वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। आंखों के सामने तस्वीर का बदलता हुआ रंग देखकर विक्रम अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो अपने आप को शराब में डुबो देता है। शालिनी रघुनाथ से वादा करती है कि वो विक्रम से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेगी। विशाखा को पूना से वापस बुला लेने के फैसले से विक्रम फिर एक बार भड़क उठता है। उसमें और रघुनाथ में फिर से झगड़ा हो जाता है और विक्रम रघुनाथ पर हमला करता है। जाते जाते इस कमरे में क्यों चले आए? अपने हंसते हुए बचपन को देखने। वक्त बदल गया है, अब इन तस्वीरों पर भरोसा मत करो। अब तो इन तस्वीरों पर ही भरोसा करना है। इंसान तो भरोसे लायक रहा ही नहीं। विक्रम, अपने जज्बात काबू में रखो। पापा जी की मौत जिस तरह एक हादसा थी, वैसे ही ये शादी, ये रिश्तों में बदलाव, ये भी एक हादसा है, एक मजबूरी है। माँ ने सिर्फ रिश्तों के नाम नहीं बदले, उनके चेहरे भी बदल दिए हैं। विक्रम, माँ है वो तुम्हारी। आज तक उन्होंने तुम्हें समझाया, अब तुम्हें समझना है उन्हें, उनकी भावनाओं को। कुछ तो वजह रही होगी। तुम उनके करीब जाने की कोशिश करो, साथ रहो उनके, बात करो उनसे। No, it was just an accident. हाँ, ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारे नौकर ने छुरी आगे की, मैं कुछ और चीज उठाने गया और बस हाथ कट गया। नो नो, इट्स ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये घाव मेरा वोट बैंक बढ़ा रहा है। वैसे वर्कर्स तो पहले से ही भड़के हुए हैं। पहले कागज जलाए, अब ये हमला। वनावर जी, मुझे खुशामद से सख्त नफरत है। जी सर। ये शेर का बच्चा है, घास नहीं खाएगा। शेर का बच्चा हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो बच्चा ही। बच्चा रूठेगा तो उसे मनाना होगा, उससे खेलना होगा। इस तरह बच्चा रूठेगा, रोएगा, चिल्लाएगा तो सबको तकलीफ होगी। काम की बात करते हो कृष्णकांत। शुक्रिया। मुनव्वर, आज से हमारे वर्कर्स विक्रम को सलाम करें। सलाम? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझ गया, भूल गया था कि वो एक खिलौना है जिससे खेला जा सकता है। अब हम खेलेंगे। इस खतरनाक खेल की शुरुआत तो उसी दिन हुई थी जिस दिन पापा को मौत ने हमसे छीन लिया। तुझे याद है उस पर्ची पे क्या लिखा था? यह हादसा नहीं, साजिश है। हाँ, याद तो है, मगर वो पर्ची रखी कहाँ, मैंने मिल नहीं रही है। ढूंढो ढूंढो उसे। देखो,
तुम दोनों जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, सो तो अब भी हूं। मैं चाहती हूँ तुम शालिनी से बात करके तो देखो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। गलत सोच रही हो तुम, और मैं ये सब कुछ तुम्हारी शालिनी के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं वो राज जानना चाहता हूं जो मेरी पिता की मौत के पीछे छिपा हुआ है। ये रहा। मगर विक्रम, ये केस तो फाइल हुआ ही नहीं है। होगा, अब होगा। अब फाइल खुलेगी गजेंद्र नाथ कपूर के नाम से और बंद होगी रघुनाथ वर्मा के नाम से। काश तुम्हारी तरह मेरे भी आगे पीछे कुछ बड़े नाम होते विशाखा। आई स्वेयर, तब तो मेरा भी आधा वक्त जो है ना घूमने फिरने में और बाकी बचा वक्त हॉस्टल पर निकलता। हाउ इज इट? हाँ, नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, जब तुम घर जा रही थी तब भी तुम कुछ सोच रही थी। अब जब तुम्हारा घर जाना कैंसिल हो गया है तब तुम क्या सोच रही हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार? अभी तो सिर्फ सोच रही हूँ, बाद में पागल हो जाऊंगी। इज इट? क्यों? ब्रदर का फोन आया, उन्होंने ठीक तरह से बात नहीं की। कृष्णकांत अंकल का फोन है, चलिए आओ। फिर आज सुबह शंकर का फोन है, मत आओ। मेरी मदद करोगे? सोचना पड़ेगा। प्लीज, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि घर पर हो क्या रहा है। और जहाँ तक घर की प्रॉब्लम्स का सवाल है, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। ओके, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। पार्किंग प्लेस में पापा के साथ सिर्फ रघुनाथ था। इसका मतलब है उस हादसे का रघुनाथ के अलावा कोई गवाह नहीं। मतलब कार पहले से ही जैक पे चढ़ाई थी। लेकिन किसने? शायद इसने। हो सकता है। वैसे गुप्ता साहब, उस वक्त केस का क्या हुआ, रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं, ये सब कुछ जानने की हालत में हम में से कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताना जरूरी समझा। आई अंडरस्टैंड। देखिए मिस्टर विक्रम, मैं यहाँ पर आपके बुलाने पे आया हूँ। मैं आपके पिताजी को भी बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन जहाँ तक छानबीन का सवाल है, मुझे क्राइम ब्रांच से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अब चलता हूँ। आप इंक्वायरी की एक एप्लीकेशन यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। किस इंक्वायरी की बात हो रही थी? आप बैठिए ना मम्मी जी, माई मंदिर कहीं आती होगी। विक्रम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे इस बात से सख्त इनकार है कि मेरे पिताजी की मौत एक हादसा थी। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर तुमने सच्चाई जानने की ठान ही ली है, तो आज मैं भी इस मौके का फायदा उठाती हूँ। मुझे चलो, पिताजी के अंतिम संस्कार करके तुमने एक बेटे का हक अदा किया है। ये सच्चाई भी दो बेटे सुनेंगे। अगर मेरा बस चलता तो ये सच्चाई मैं सारी दुनिया को बताती। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे शादी करके मुझे पत्नी का दर्जा दिया। उनके बच्चों ने मुझे माँ का रूप दिया। लेकिन एक औरत को प्यार और सहारे की भी जरूरत होती है। ये मुझे उनसे कभी नहीं मिला। उनको तो बस अपनी कंपनी, वर्कर्स और कारों से ही लगाव था। उनके पास वक्त ही कहाँ था इन सारी बातों के लिए। मैं तो बस एक मशीन बनकर रह गई। घर की देखभाल, बच्चों का देखरेख, घंटों इंतजार करती बैठती थी मैं। और तुम्हारे पापा, कई बार मैंने सोचा
क्या यही जिंदगी है एक औरत की, एक माँ की? मैंने तुम्हारे पापा से कई बार ये शायद विक्रम सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और मैं ये सच्चाई सुनने के लायक नहीं हूं। विक्रम, कहाँ जा रहे हो? उस रघुनाथ से जवाब मांगने। क्या हुआ? बात क्या है? उस घर की चौखट पर भी खड़े रहने की औकात नहीं है जिसकी, वो उस घर में। देखो प्लीज, तुम जरा शांत हो जाओ ना। गजेंद्र नाथ का बेटा हूं मैं, नहीं छोड़ूंगा। विक्रम! जाने दो उसे, कमान से निकला हुआ तीर है वो, आज अपने निशाने पर लगकर ही रुकेगा। कल का मैनेजर आज का चेयरमैन और मालिक कैसे बन गया, इस पहेली का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूं। गजेंद्र नाथ जी की मौत के बाद कंपनी की क्या हालत हुई, इससे तो आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। गजेंद्र नाथ जी से मिलकर जो तालीम हासिल की, उसी की बदौलत हमने कंपनी को संवारा, उसे यहां तक पहुंचाया। और आज हम लोग एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। रघुनाथ, रघुनाथ, अंदर। गजेंद्र नाथ जी के बेटे विक्रम कपूर अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे और इस बिजनेस में अपना योगदान देने के काबिल बन चुके हैं। हम विक्रम को इस कंपनी में हेलो हेलो, विक्रम आ रहा है। यही बात करें या बाहर चल के? हमें जो कुछ भी कहना है पहले यहां कहेंगे, फिर बाहर। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का इस मीटिंग में स्वागत है। आज से इस कुर्सी पर श्री विक्रम कपूर बैठेंगे। आओ विक्रम, बैठ जाओ अपनी जगह पर और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करो। देखिए, अगर उनकी मम्मी बिजी है ना, तो उनके ब्रदर को भेज दीजिए। ओहो, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे कॉलेज में पेरेंट्स की मीटिंग है, तो उनके घर से किसी ना किसी का आना तो बहुत जरूरी है ना, समझे? अब साहब तो ऑफिस में हैं और मेम साहब ऊपर वाले कमरे में हैं। देखिए, मैं उन्हें बता दूंगा। बेबी के माता पिता दोनों आपसे मिलने आ जाएंगे। माता पिता? हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? जी, शालिनी वर्मा और रघुनाथ वर्मा। जी शुक्रिया। वो क्या हुआ? वो तुम्हारे ब्रदर है ना, ब्रदर, वो कुछ काम में बिजी है और मम्मी भी बाहर गई हुई है। चले? ये ऐसा कब तक चलेगा? सब कुछ देखकर समझकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय ये सवाल पूछने के। तुम कृष्णकांत जी से बात क्यों नहीं कर लेती? शायद वो कुछ बता सके। बल्लू, वो पहले रघुनाथ अंकल के वफादार हैं, फिर मेरे पिता हैं। अजीब वफादारी ये भी। कैसे था ना विक्रम, हर वक्त बातें, हंसी मजाक, और अब वक्त कैसे करवट बदलता है। वो उसकी जगह पर सही है अश्विनी, बिल्कुल सही है।
तुमने बात की उससे? मौका ही कहाँ मिला है। और फिर बल्लू, हमारी दोस्ती एक जगह है और घर की मर्यादा एक जगह। मुलाजिम की बेटी मालिक की रसोई में खाना तो बना सकती है, लेकिन मालिक के साथ बैठकर खा नहीं सकती। हाँ, जानता हूं और महसूस भी करता हूं। चलो, अच्छा हुआ कि रघुनाथ अंकल ने उसे ऑफिस तो बुला लिया। एक पोजीशन बनी रहेगी उसकी। नहीं बल्लू, विक्रम के अहंकार को ठेस नहीं पहुंची है, उसके जज्बात को ठेस पहुंची है। और इस वक्त उसे सहरे की नहीं, सहारे की जरूरत है। ले लो चेयरमैन साहब, पेट भर के खा लो। पता नहीं फिर कब वक्त मिलेगा। उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। चेयरमैन साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माई। समझना क्या है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। नहीं माई, मैं उन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहता। वो ऑफिस, वो फैक्ट्री, मुझे हर जगह पापा नजर आते हैं। बड़ी अजीब उलझन है। एक बात बता, बचपन में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए हर बच्चा कोशिश करता है। वो लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। ये सारा खेल, ये सारी शिक्षा जब वो बड़ा हो जाता है तब भूल जाता है। क्यों? मैं समझाती हूँ। आज तुम्हारी हालत उस छोटे बच्चे की तरह है। तुम डगमगा रहे हो, गिर रहे हो, संभल रहे हो, फिर भी खड़े रहने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें उंगली का सहारा था। आज तुम्हें अपने जिद पर खड़े रहना है। जानते हो क्यों? क्योंकि उंगली का सहारा लेने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट मुझे मेरे टेबल पे चाहिए अभी। पिछले 5 सालों में यूनियन और मैनेजमेंट के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। सुनो, मुनव्वर को मेरे पास भेजो। माफ करना मुल्तान भाई जी, उन्हीं का बेटा है। मैं पूछताछ करके आपसे बात करता हूं। हाँ, सुबह से 7वां फोन है। इस विक्रम ने गलत कदम उठाया है। सारे पुराने डीलर्स के कंसाइनमेंट रुकवाकर उन्हें नाराज किया है उसने, और ऊपर से पुराना हिसाब करने कह रहा है। हम कृष्णकांत, विक्रम मुनावर से मिल रहा है। पिछले 5 सालों में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनकी एंट्रीज और कॉपीज तो यहाँ हैं, लेकिन जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पापा ने किया था यूनियन और मैनेजमेंट के बीच, उसकी एंट्री तो है लेकिन कॉपी नहीं है। सर, ये काम तो ऑफिस स्टाफ का है, हम तो वर्कर्स ठहरे। उनका काम है, उन्हीं से पूछ लीजिए ना सर। पूछूंगा तो मैं उनसे भी नहीं, पूछूंगा मैं उस वकील से
जिसके दस्तखत हर कॉपी पर हैं। देखो बेटा, इस कंपनी को चलाने के लिए मैंने कुछ उसूल, कुछ कानून बनाए। उसे तोड़कर तुम हमारी कंपनी का नुकसान कर रहे हो। सबसे पहले तो ये गलती सुधार दूं, मैं आपका बेटा नहीं हूं, इस कंपनी का चेयरमैन हूं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ही कंपनी में मुझे चेयरमैन बनाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं चलता। हक है, तुम्हें तो हक है चेयरमैन साहब। सीखोगे, हम ही से सीखोगे, क्योंकि सिर्फ पन्ने नहीं बदले जाते, तारीखें भी बदलती हैं। लेकिन अहंकार से भरा इंसान नहीं बदलता। वैसे रघुनाथ जी, जिन्होंने भी तारीखें बदलने की कोशिश की है, उनके या तो तख्त पलट गए हैं या उनके जनाजे उठ गए हैं। इतिहास गवाह है, एक बार वक्त निकाल कर फिर से पढ़ लीजिएगा। जिनमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। तुम इतने सीरियस क्यों हो? कल रात मेरी मम्मी से बात हो गई है। एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीवन इज परफेक्ट। बल्लू भैया ठीक है, ब्रदर ठीक है, रघुनाथ अंकल भी ठीक है। अगले महीने एग्जाम्स है ना, उसकी तैयारी करो, मेरी टेंशन छोड़ दो। विशाखा, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत चाहते हैं ना? कोई शक? और खासकर ब्रदर, उसके जितना प्यार करने वाला तो कोई मिला ही नहीं। सच। मिल गया तो? मुश्किल है। नामुमकिन नहीं। सच कहूं, अगर मिल गया ना तो उसकी वाट लग जाएगी। मेरी डिमांड्स पूरी करते करते तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, जैसे मेरे ब्रदर की होती है। कल का छोकरा आज हमें टक्कर दे रहा है रघुनाथ जी। लगता है इसके दांत निकल आए हैं। ये खेल हम लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। हम भी सस्ता खेल नहीं खेलते हैं कृष्णकांत। कंपनी के नाम पर और मुनाफे पर बुरा असर हो सकता है। जिसके इरादे मौसम ना बदल सका हो, उस पर इस बच्चे का क्या असर होगा? कृष्णकांत जी, जब शेर आदमखोर हो जाए तो उसे जिंदा नहीं रखना चाहिए। जी, बहुत शौक है बेटे को अपने बाप की तरफ मारने का। इसके सफर का इंतजाम करो, लटका दो इसकी तस्वीर अपने बाप के साथ।